बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो आज बच्चे हम लोग ये पढ़ेंगे क्लास 10 का दूसरा चैप्टर धनुष का नाम है धनुष भंग। धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ रामचरितमानस महाकाव्य से यह लिया गया है। यह रामचरितमानस का जो बाल कांड है उसमें से इसको संदर्भित किया गया है। श्री रामचंद्र जी को श्री राम भगवान बनाने का जो श्रेय जाता है वह गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। और आपको बताएं कि लगभग 300 लेखकों द्वारा, कवियों द्वारा जो है यह लिखा गया है रामायण, अलग अलग तरह के। लेकिन जो रामायण जो ये रामचरितमानस रामचंद्र के विषय में लिखा गया है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है या सबसे जो उत्तमतापूर्ण लिखा हुआ है वह लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उनके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि सूरवने को फिरें कनमागत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। अनर सिंह बसे प्रतिखम मन में, नरसिंह बसे प्रतिखम मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। रामचरितमानस में जो मर्यादा का पालन किया है तुलसीदास ने, अन्य किसी कवि ने जो है उसकी समता या बराबरी नहीं कर पाई है। चैप्टर जो है हमारा है धनुष भंग। यह धनुष भंग के पहले आपको इसका हम प्रसंग बात बताएं जिससे हम लोग इससे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको पता है कि महाराज जनक जी के यहाँ एक बहुत बड़ा जो है एक धनुष रखा गया था। जब जनक जी के पिता के और जो पूर्वज थे देवराज जी, उस समय से यह पृथ्वी विनाश होने के पश्चात यह धनुष यहाँ पर उनके पूर्वजों के द्वारा रखा गया था और हर साल जो है उसकी जो है पूजा की जाती थी, उत्सव मनाया जाता था। तो वहाँ पर जनक जी के यहाँ उनकी पुत्री हैं जानकी जी, माँ सीता, वह सोचते हैं जनक जी कि इसी उत्सव में हम जो है सीता जी का योग्य वर का जो है चयन कर देंगे। कहानी कुछ ऐसी आती है कि वह जहाँ धनुष रखा गया था उस धनुष के अगल बगल सब लोग सफाई कर देते थे, लेकिन बाकी जो जहाँ धनुष रखा हुआ था इतना वजनी था कि वह सफाई कोई नहीं कर पाता था। एक बार सीता जी जो है सफाई करते हुए उस धनुष को उठा के कहीं अलग रख देती हैं और वहाँ नीचे की ज़मीन पूरा साफ़ कर देती हैं। जब यह बात पता चलती है जनक जी को तो वह जो है सोचते हैं कि और प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि यह जो भी व्यक्ति यह धनुष को अगर तोड़ देता है उससे जो है हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करें। जैसा सबको पता है हमें कि हम चाहते हैं कि हमारी जो पुत्री हैं उससे उनका विवाह हम किसी ऐसे मतलब पुरुष से करें जो उससे ज़्यादा जो है क्षमता रखता हो या योग्यता रखता हो। इस तरह से जो है यह जनक जी ने यह
प्रण किया, या इस तरह से जो है यह सभी लोगों को जो है यह सोचा कि हम उसी में निमंत्रित कर देंगे। यही प्रसंग है, यहाँ पर सीता जी के स्वयंवर के लिए जो है उस धनुष को जो है लाया जाता है, और वहाँ पर जगह जगह के राजा, दैव, दैत्य सभी लोग जो है सभा में उपस्थित होते हैं। बात करें धनुष की, तो वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा लिखा है कि वह धनुष जो है इतना वजनी था, जिसको 8 पहिए वाली गाड़ी पर अगर रख करके और 500 योद्धा उसको खींच कर किसी तरह से लाते थे। धनुष की कुछ अपनी मर्यादाएं थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था, और यहाँ पर जो है सभी लोग उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। धनुष उठाना तो दूर, किसी से हिलता तक नहीं है। इसी स्वयंवर सभा में राम और लक्ष्मण, यह दोनों और विश्वामित्र जो है उपस्थित हैं। अब ये आता है बात कि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण कहाँ से उपस्थित हैं। तो जब सभी लोगों को स्वयंवर के लिए देखने के लिए निमंत्रित किया गया था, तो आशीर्वाद स्वरूप जनक जी ने विश्वामित्र जी को भी बुलाया था, और विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण यह यज्ञशाला में धनुष का स्वयंवर देखने के लिए आए हुए हैं। जब सभी राजा क्रमानुसार उठते हैं और जा करके धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, धनुष किसी से उठता तक नहीं है। इसके बाद जो है यह विश्वामित्र की आज्ञा पा करके और श्री रामचंद्र जी जो है उस धनुष को जो है यह तोड़ने के लिए उठते हैं। कहते हे वत्स जाओ और जो जनक जी का यह दुख है उस संताप को हरो और धनुष का जो है खंडन करो। यहाँ से ये हमारा जो है धनुष भंग शुरू होता है। और इसके बाद से गोस्वामी तुलसीदास जी पहले लिखते हैं दोहा छंद में, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग, हर से लोचन भृंग। फिर आगे चौपाई छंद में लिखते हैं, नृपन्ह केरियासा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप बुलुक लुकाने, भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वहीं सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जौं कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई, तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। देखते हैं तुलसीदास जी कि जब श्री रामचंद्र जी आते हैं उस मंच पर धनुष को तोड़ने के लिए, जो उनकी शोभा है उसका वर्णन इसमें करते हैं। लिखते हैं, देखिएगा एक शब्द का अर्थ कह रहे हैं, उदित उदयगिरि मंच पर। उदित मतलब होता है उगना या उदित होना। उदयगिरि मंच, यहाँ देखेंगे यह उदयगिरि मंच में क्या है, यह रूपक अलंकार है। मंच को क्या माना गया है,
जो उदयागिरी पर्वत होता है, जहाँ पर शुरू में सूर्य की किरणें निकलती हैं, पड़ती हैं, उसे बोलते हैं उदयागिरी। और उदयागिरी जो है, ये मंच को जो है उदयागिरी मान लिया गया है। और रघुबर बाल पतंग, रघुबर को जो है यह बाल पतंग, बाल माने होता है छोटा बच्चा, और पतंग मतलब होता है सूर्य। पतंग का सूर्य का पर्यायवाची है। यानी कहते हैं कि जब धनुष तोड़ने के लिए श्री रामचंद्र जी मंच पर पहुंचते हैं, कैसे, यह उदयगिरी मंच पर या मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर जब रघुबर रूपी या श्री राम रूपी जब बाल पतंग का उदय होता है, तो विकसे संत सरोज सब, विकसे मतलब विकसित होना, संत सरोज, जो वहाँ पर संत हैं उसको किस लिए कहा गया है, सरोज कहा गया है। यानी जो सरोज रूपी संत हैं या जो कमल रूपी संत हैं, वह सब क्या हो गए, हरखे, हर्षे पढ़ेंगे तो हर्षे क्या हो गए, यह सब हर्षित हो गए। और लोचन भृंग, लोचन का मतलब होता है नेत्र और भृंग का मतलब होता है भौरा। यानी कि जो उनके नेत्र रूपी भौरे थे वह क्या हो गए, उस पर प्रसन्न हो गए या खुश हो गए। फिर देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे उदयागिरी मंच पर जब श्री रामचंद्र जी बाल पतंग के रूप में उगे या उदित हुए, तो संत रूपी जितने वहाँ कमल थे या कमल रूपी जो संत थे वह क्या हो गए, हर्षित हो गए, और उनकी जो नेत्र रूपी भौरे थे वह प्रसन्न हो गए। ठीक है, आगे जो 22 में लिखा है कि नृपन्न केरी आशा निशिनासी, नृपन्न माने राजा, नृप माने क्या होता है, राजा, नृपन्न सभी राजाओं को कहा गया है। नृपन्न केरी आशा निशिनासी, निशि का मतलब होता है रात्रि, आशा का मतलब होता है उम्मीद। मतलब यह कहते हैं तुलसीदास जी कि वहाँ पर उपस्थित जो राजा थे वह सभी राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वह क्या हो गई, नष्ट हो गई। और बचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके बचन नखत, जो उनके वचन रूपी तारे थे या वाणी रूपी जो तारे थे, वह अवली नौ प्रकाशी, अवली माने होता है पक्ति, नौ माने नहीं, प्रकाशी माने प्रकाश, यानी कि नौ प्रकाश। इसका मतलब कि जो वचन रूपी या जो वाणी रूपी तारे थे वह सब क्या हो गए, वह उनकी पक्ति प्रकाशहीन हो गई। मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी मतलब क्या अर्थ है, मानी का यहाँ अर्थ है अभिमानी। वहाँ पर जो यह राजा उपस्थित हैं उसमें कहा गया है कि जो अभिमानी राजा थे, मानी मतलब अभिमानी, महिप मतलब राजा। ध्यान देंगे, यह मही माने क्या होता है, मही माने होता है पृथ्वी, और आय का जुड़ा हुआ है प, यानी मही प, पृथ्वी का पालन करने वाला क्या, राजा। कह रहे हैं जो यह अभिमानी राजा थे वह कुमुद सकुचाने, वह कुमुद की भांति सकुचाने लगे या शर्माने लगे। और कपटी भूप उलूक लुकाने, और भूप मतलब फिर राजा, देखेंगे भू माने पृथ्वी, प माने वही पालन करने वाला, जैसा हमने यहाँ देखा था। कह रहा है कपटी भूप उलूक लुकाने, जो कपट करने वाले राजा थे, कैसे, उलूक, वह लोग जो है उल्लू की भांति लुकाने, लुकाने मतलब छिप गए। देखिए, जो अभिमानी राजा थे वह कुमुद की भांति सकुचाने लगे, और जो उल्लू रूपी कपटी राजा थे वह छिप गए, लुका गए। भय विशोक, भय मने हो गए, भय मने हो गए। विशोक, विशोक का मतलब होता है शोक से रहित, शोक से रहित। भय विशोक यानी शोक से जो है यह रहित हो गए। कोक मुनि देवा, जो चकवे रूपी यह मुनि थे और देवता थे वह क्या हो गए, वह शोक से रहित हो गए, उनका शोक समाप्त हो गया। और बरसहि सुमन जना वही सेवा, और क्या किया, बरसहि, बरसहि मतलब बरसाया, वर्षा की, किसकी, सुमन की, सुमन मतलब फूल पुष्प की वर्षा की, और जनावही सेवा, अपने सेवा भाव को बताया या अपने सेवा भाव को व्यक्त किया। आगे देखते हैं, गुर पद बंदी सहित अनुरागा, गुर मतलब गुरु जी। कौन गुरु है बाबू यहाँ पे, यहाँ है विश्वामित्र जी, जिनके साथ राम लक्ष्मण आए हुए हैं।
कह रहे हैं गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, यानी गुरु विश्वामित्र के पद मतलब चरणों की, बंदी माने वंदना की, सहित माने साथ, अनुरागा का मतलब होता है प्रेम से, यानी प्रेम पूर्वक जो है गुरु जी के चरणों की वंदना की और राम मुनिन सन आयसु मांगा। और उसके बाद से यह राम है, छूट गया है, यह राम मुनिन, और राम जो है उपस्थित मुनियों से आयसु मांगा, उन सब से जो है यह धनुष तोड़ने की या धनुष के पास जाने की आज्ञा मांगी। ठीक है, आगे देखिए। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही मतलब, सहज ही का मतलब होता है स्वाभाविक चाल से, जैसे सिंपल आदमी चलता है वह सहज ही चले सकल, सकल मतलब क्या होता है संपूर्ण यानी पूरा, जग माने संसार, और स्वामी मतलब स्वामी या मालिक कर सकते हैं। कह रहे हैं पूरे संसार के मालिक, संपूर्ण संसार के जो मालिक हैं वह स्वाभाविक चाल से चलते हैं धनुष की ओर। मत्त मंजु वर कुंजर गामी, कैसे, जैसे मत्त कोई मतवाला, मंजु मतलब सुंदर, वर मन श्रेष्ठ, जैसे कोई मतवाला सुंदर श्रेष्ठ, कुंजर मन क्या होता है, कुंजर का मतलब होता है बाबू हाथी। ये जो है मत्त मंजु वर कुंजर गामी, जैसे कोई सुंदर मतवाला श्रेष्ठ हाथी हो, उसी की भांति जो है यह चलने लगे। यहाँ देखिए सहज ही, आपने देखा होगा कि जब धनुष की ओर जाते हैं तो जितने उपस्थित राजा हैं सब लोग उठते के साथ ही अपने बाजुओं की ओर पूरा इशारा करते हैं, कसरत करते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ ये जाके क्या करेंगे, धनुष को तोड़ ही देंगे। लेकिन राम के विषय में लिखा है तुलसीदास ने कि सहज ही स्वाभाविक चाल से जो है यह धनुष की ओर जाते हैं, और कैसे, जैसे कोई श्रेष्ठ सुंदर मतवाला हाथी जो है चलता है। अब देखिए, चलत राम सब पुर नर नारी, चलत मतलब चलने लगे, जब चलने लगे राम, यानी जब श्री रामचंद्र जी चलने लगे, कहाँ चलने लगे, धनुष की ओर, तो सब माने सभी, पुर, पुर का मतलब यहाँ है जनकपुर में जो उपस्थित वहाँ लोग हैं, किसके लिए, नर और नारी, सभी लोग, जो भी वहाँ स्त्री और पुरुष हैं, सभी स्त्री और पुरुष क्या हुआ, राम को धनुष की ओर चलता देख करके पुलक पूरी तन भये सुखारी। पुलक पूरी, पुलक का मतलब होता है पुलकित हो जाना, रोमांचित हो जाना। देखते हैं जब हम किसी विशेष स्थिति में या तो प्रसन्न होते हैं, चाहे कहीं डर जाते हैं, क्या होता है हमारे शरीर के जो है रोए सीधे हो जाते हैं, हम कहते हैं क्या हमें रोमांच हो रहा है या पूरे जो है हम पुलकित हो गए हैं, तो यही हो रहा है, सब लोग खुशी के मारे क्या हो रहे हैं, पुलक पूरी तन भय सुखारी, तन मने शरीर, भय मने हो गए, और सुखारी मने सुखी, यानी सभी लोग जो नर नारी हैं वह क्या हो गए, सुखित हो गए, और क्या हो गए, पुलकित हो गए। आगे देखेंगे, बंदी पितर सुर सुकृत संहारे। देखिए केवल इतना नहीं हुआ कि हाँ सुखी हो गए, इसके बाद से यह लिखा है, देखिए बंदी, बंदी माने वंदना करना। देखिए एक बार और कहीं ऊपर आया था आपका बंदी, यहाँ पे देखिए बंदी मतलब वंदना करना। पितर, पितर में क्या होता है, पितर का मतलब होता है पूर्वज, पितर का मतलब क्या होता है, पूर्वज। देखिए यह जब भी हम घर पे कोई अच्छा काम करते हैं या नया काम करते हैं तो अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जिससे हमारे पूर्वज क्या करें, यह हमारे जो है काम में जो है यह कोई बाधा उत्पन्न न हो और आसानी से ये पूर्ण हो जाए, इसके लिए हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। आप लोग एक जो हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है, उस शादी ब्याह में एक जो है संस्कार होता है, जिस संस्कार को हम क्या कहते हैं, इस संस्कार को हम कहते हैं पितृन्योता, यह बोलते हैं पितृन्योता। इसमें हम उसके पूर्व ही क्या करते हैं, अपने अपने पूर्वजों को जो है यह आवाहन करते हैं, बुलाते हैं कि आप आएँ और हमारे काम को सफल बनाएं। अब ये बात अलग की है कि आपने देखा होगा इस पितृन्योता को जो है यह देहात में बदलते बदलते क्या कर दिए लोग, पितर न्योता कर दिए हैं लोग, जबकि सही शब्द क्या हमारा है, पितृन्योता। देखिए आगे क्या होता है,
कहते हैं बंदी पितर। देखिए यहाँ भी अच्छे काम हो रहे हैं। सो क्या, बंदी वंदना किया, पितर अपने पूर्वजों की वंदना की, सुर, सुर मतलब देवता, देवताओं की वंदना की, और सुकृत, सुकृत, सुकृत माने होता है कर्म कार्य, और सु माने सुंदर, अपने सुंदर कार्यों को यानी पुण्यों को, अपने पुण्यों को संहारे, मतलब क्या, स्मरण किया। जो उनके द्वारा किए गए पुण्य थे उसे सब लोगों ने क्या किया, स्मरण किया। और जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, और क्या कहे, जौ, जौ का मतलब क्या है, यदि, अगर, कछु मतलब कुछ, पुण्य मतलब पुण्य, प्रभाव यानी प्रभाव, यदि हमारे द्वारा किए गए पुण्यों का कुछ प्रभाव हो, तो अगर पुण्यों का प्रभाव हो तो क्या हो, यहाँ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, अगर ये हमारे द्वारा किए गए कुछ पुण्यों का प्रभाव हो तो वह प्रभाव राम को लग जाए। क्या कहना चाहते हैं वहाँ के उपस्थित नर नारी, कि यह राम को लग जाए और उसके प्रभाव से तो तब शिवधनु, शिवधनु भगवान शंकर का धनुष, तो शिवधनु मृणाल की नाई, मृणाल का मतलब होता है कमल, कह रहे हैं तो शिवधनु मृणाल की नाही, तो श्री रामचंद्र जी उस शिव के धनुष को कमल की नाई, नाई का मतलब होता है डंठल। आपने देखा होगा जो कमल खिलता है उसका जो डंठल होता है बहुत ही मुलायम होता है। अभी आप पानी से निकालोगे उसको तो क्या होगा, बहुत ही मुलायम होता है, थोड़ी देर रख देंगे तो और मुरझा के बिल्कुल जो है लुंज पुंज हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि क्या, तो उस शिव धनु मृणाल की नाई, तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल के डंठल की भांति, आगे देखा कहते हैं, तोरहु राम गणेश गोसाई। किसे प्रार्थना करती हैं लोग, गणेश, मतलब कि यह भगवान गणेश से क्या करती हैं, सब लोग प्रार्थना करते हैं वहाँ के स्त्री पुरुष कि श्री रामचंद्र जी उस शिव धनु शंकर जी के धनुष को कमल की डंठल के समान तोरहु, तोरहु मतलब तोड़ डाले। सबके मन में ये लालसा है, इच्छा है कि हाँ क्या हो, यह इच्छा है कि राम जो है धनुष को तोड़ दें और इसके बाद जो है सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से हो जाए। ठीक है, देखिए इसमें जो है, यह तो हमने इसकी व्याख्या देखी, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह क्या चीज़ है। देखिए वह आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 3 प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न जो है यह होता है संदर्भ से, और दूसरा जो है यह दूसरा प्रश्न आपका होता है व्याख्या से। अभी कौन सी, पूरा नहीं होता है आपका, जो इसका रेखांकित अंश है उस रेखांकित अंश की आपसे व्याख्या पूछी जाती है। अब इसमें देखिए रेखांकित कोई हो सकता है, ऊपर के 2 लाइन हो सकते हैं, चाहे नीचे के 2 लाइन हो सकते हैं, कोई पूछा सकता है। और तीसरा देखिए, जो तीसरा प्रश्न बनता है इसमें से बनता है या तो काव्य सौंदर्य से, या तो काव्य सौंदर्य से क्वेश्चन ले लिया जाएगा, और नहीं इसमें कुछ शब्द हैं उसमें से क्वेश्चन ले जाएंगे। तो देखिए संदर्भ की हम बात करें तो कैसे लिखेंगे, इसमें ध्यान से सुने, क्या लिखे हम, संदर्भ लिखते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, इसके रचयिता राम भक्ति शाखा की सर्वश्रेष्ठ कवि या प्रतिनिधि कवि भी आप लिख सकते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये जो है आपका पूरा संदर्भ कंप्लीट होता है। आगे देखें रेखांकित अंश, तो रेखांकित अंश के लिए हमने जो है आपको पूरी व्याख्या बताई है, चाहे जहाँ से पूछा जाए वहाँ से आप लिख सकते हैं। काव्य सौंदर्य में देखें, काव्य सौंदर्य में मुख्यतः क्या क्या आपसे पूछा जाता है, रस पूछा जाता है कि इसमें जो है कौन सा रस है। देखिए तो इसमें जो है यह क्या है, शांत रस है,
और शांत के साथ साथ जो है भक्ति रस है। ठीक है। दूसरा पूछ लिया जाएगा इसमें क्या कि कौन सा छंद है। देखिए छंद जहाँ लिखा है, यहाँ देख रहे हैं 2 लिखा है, बाद में सुनिए मतलब क्या है। ये जो ऊपर का है यह है कौन सा, दोहा छंद, और जो नीचे उसके बाद है वह है चौपाई। आपने 9th में पढ़ा होगा कि दोहा क्या है। दोहा एक जो है यह अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसके प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक सम मात्रिक छंद है, जिसके यह प्रत्येक चरणों में कितनी 16-16 मात्राएं जो है होती हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जाता है अलंकार, बहुत ही मुश्त है, हर बार जो है आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा जो है अलंकार है। देखिएगा शब्द थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है दोहे में पूरा जो है रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार बस आप इतना लिखेंगे। वैसे इसमें देखा जाए तो जो सांग रूपक है, रूपक के कई भेद हैं। रूपक का जब अलंकार का वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें उसको हम लिखेंगे। यह क्या होता है, सांग रूपक, तो इसमें जो है सांग रूपक है अलंकार में। और देखें साथ ही अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ उदित, उदयगिरी, ऊ से शुरू हुआ है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे संत और सरोज। ठीक है, आप जानते हैं कि जहाँ जो है यह एक ही वर्ण की स्टार्ट होती है, कई शब्द क्या होता है अनुप्रास, तो इसमें कौन है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से इसमें अनुप्रास और ये दोनों जो है अलंकार है। कई जगह देखा जाए तो मानवीकरण भी जो है इसमें अलंकार है। मानवीकरण, ठीक है। अब देखिए बात करें गुण की। गुण कौन सा है, गुण बाबू है प्रसाद। देखिए जहाँ पर ये शांत रस होता है, भक्ति रस होती है, वहाँ पे कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण। देखिए इसके बाद आपके क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं, ध्यान देंगे। इसमें देखिए आया है महिप, यहाँ पर आया है भूप, देख रहे हैं। अब इसी में से क्या करता है, आपको आया समझ में एग्जामिनर के तो पूछ सकता है कि यह राजा की जो है पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। ठीक है, या इसमें से कोई पंक्ति लेकर के और पूछ सकता है कि हाँ इसमें कौन सा अलंकार है। तो इस चीज़ को आप जो है यह विशेष ध्यान देंगे। इस पैसे से जो है यह अधिकतर करके जो है यह पूछा जाता है। ठीक है, चलिए